बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ओके। बी जीरो से पाई वेयर जीरो एंड पाई आर नॉट इंक्लूडेड। सी जीरो टू पाई पाई एंड जीरो आर ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड डी जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू। ओके। तो देखो सबसे पहले हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स एक्स है। ठीक है। अब देखो कोस इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो इसका ग्राफ होता है, इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ माइनस वन, सॉरी, यहाँ पे यदि वन और यहाँ पे माइनस वन है तो इनके बीच में इसका ग्राफ कहीं लाई करता है, किस तरह से, इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम, वो अब पाई तक जाती है। और ये तो जीरो वाली लाइन है ही, हमें पता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये y इक्वल टू जीरो है और ये y इक्वल टू क्या है, पाई। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, ब्रांच होती है, उसका मतलब क्या होता है कि जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करती है। तो यहाँ से ग्राफ से हमने देखा कि इसकी जो रेंज है वो जीरो से ये पाई है और ये वाला पॉइंट वो पाई बाई टू है। तो इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक दिख रही है हमें, जीरो से पाई दिख रही है। तो यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ओके। अदरवाइज देखो, 1 मिनट, अदरवाइज हमारे पास क्या ऑप्शन होता है वो देखते हैं। ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखो एक चीज हमें और पता है कि जो कोस एक्स होता है ना, कोस एक्स, देखो उसका ग्राफ हमें पता है कि किस तरह से होता है, कि कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना। तो ये जो माइनस वन से इसकी वन तक वैल्यू होती है। ठीक है। माइनस वन से वन तक वैल्यू होती है। तो अब हमें इनवर्स चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, कोस इनवर्स माइनस वन ले लीजिए और एक कोस वन ले लीजिए। ठीक है। तो नाउ देखो हमें पता है कि जो cos x है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस वन से वन तक होता है। अब आप इसका इनवर्स लीजिए तो वो क्या आएगा, cos इनवर्स माइनस वन और cos इनवर्स cos x वो लेस देन आ जाएगा वन। इनवर्स लिया है ना तो ये सारा का सारा, अब देखो कहाँ से क्या, सॉरी, ये भी इनवर्स हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएंगे, है ना। तो हमने क्या कहा, ये ग्रेटर देन आ गया, यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया। चलिए तो इसका कोस इनवर्स हमें लेना था। तो कोस इनवर्स माइनस वन, कोस में माइनस वन वैल्यू कहाँ पे आती है, पाई पे। तो पाई ग्रेटर देन हो गया। अब ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स, और ये आ जाएगा कितना, जीरो। ठीक है। क्यों, देखो कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये रूल भी है। ठीक है। और कोस इनवर्स वन हमारे पास क्या हो गया, जीरो, क्योंकि कोस जीरो कहाँ पे होता है, कोस जीरो पे होती है वैल्यू वन। ओके, तो इसलिए लिख दिया। और माइनस वन कहाँ पे होती है, पाई पे, तो पाई लिख दिया। तो यहाँ से भी हमने देखा तो क्या आया, जीरो से पाई, और बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन से हमने क्या कहा कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।